गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम साइकोलॉजी का बुद्धि का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। बुद्धि के प्रकार। कल अपन ने बुद्धि की जो डेफिनेशन थी वो सारी याद कर ली थी। वुडवर्थ ने क्या कहा था? वुडवर्थ कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्बैन कहते हैं अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न कहते हैं कि नवीन परिस्थितियों में पढ़कर जो समस्या का हल किया जाता है वही बुद्धि है। और बर्ट कहते हैं नवीन परिस्थितियों के साथ जो समायोजन किया जाता है वही बुद्धि है। और गॉल्टन कहते हैं कि पहचानने और सुनने की जो शक्ति होती है वही बुद्धि है। और थॉमसन कहते हैं कि वंश परंपरा से प्राप्त जो गुण है वही क्या है? बुद्धि है। और मैकडूगल कहते हैं जन्मजात प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। और बिने कहता है कि एक निश्चित दिशा की ओर जाने की प्रवृत्ति बुद्धि है। वकिंगम कहते हैं कि सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। आज हम बात करते हैं कि बुद्धि के प्रकार क्या क्या है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? कैरिट और थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कैरिट महोदय, कैरिट और थॉर्नडाइक, कैरिट और थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कैरिट महोदय और थॉर्नडाइक महोदय ने मिलकर बुद्धि के 3 प्रकार बताए। उन्होंने कहा है कि स्थूल बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि नंबर 1, सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। दूसरी है स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि, स्थूल या मूर्त, स्थूल बुद्धि या मूर्त बुद्धि। और तीसरी है अपने सूक्ष्म या अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म, सूक्ष्म या अमूर्त बुद्धि। कैरिट व थॉर्नडाइक महोदय ने 3 प्रकार के बुद्धि के प्रकार बताए हैं। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि। जो सामाजिक बुद्धि होगी उसके अंदर क्या होगा? मंत्री, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, इस प्रकार के व्यक्ति होंगे इसके अंदर। मंत्री, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, जो जिस व्यक्ति के अंदर सामाजिक बुद्धि होगी वो क्या बनेगा? या मंत्री बनेगा, कूटनीतिज्ञ बनेगा, या सामाजिक कार्यकर्ता बनेगा। लेकिन जिसके पास स्थूल बुद्धि है यानी कि मूर्त बुद्धि है, या व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं इसको, तो वो क्या बनेगा? कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर। तो इस प्रकार के व्यक्ति क्या बनते हैं? कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर। जिन लोगों के पास में मूर्त बुद्धि होती है, स्थूल होती है, जो बारीकी से काम करते हैं, जैसे कि कारीगर, मैकेनिक हुआ, इंजीनियर हुआ, इन लोगों के पास स्थूल या मूर्त बुद्धि होती है। और तीसरे हैं अपने सूक्ष्म या अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म या अमूर्त बुद्धि। इस प्रकार के व्यक्ति बनते हैं वकील, डॉक्टर, गणितज्ञ, वकील, डॉक्टर, चित्रकार। ये सारे जिन लोगों के पास अमूर्त बुद्धि होगी वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। अब लेते हैं अपन बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं और उसके बारे में बात करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। एक खंड का सिद्धांत भी कह सकते हैं। एक खंड का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत। बुद्धि का जो एक खंड का सिद्धांत है वो किसने दिया है? इसके प्रतिपादक बिने, टर्मन, स्टर्न, जो इसके समर्थक भी हैं।
इसने क्या है इसका विनय, विनय इसका प्रतिपादक है। टर्मन, स्टर्न इसके क्या है समर्थक है। ये क्या है इसके समर्थक है। विनय, टर्मन, स्टर्न। जो टर्मन है इसने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र दिया था। बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, एक तत्व का सिद्धांत भी कह सकते हैं। दूसरा है अपने द्विकारक सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, द्विखंड का सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। ये किसका है स्पीयरमैन का। बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है स्पीयरमैन ने दिया है। इसके बाद में आता है बुद्धि का, इसके अंदर क्या होता है बुद्धि के दो खंड बताए गए हैं, सामान्य और विशिष्ट। इसके अंदर बुद्धि के दो भाग बताए गए हैं, सामान्य और दूसरा है विशिष्ट। बुद्धि के दो भाग बताए गए हैं, एक तो सामान्य फैक्टर है इसका और दूसरा है विशिष्ट फैक्टर। अब बात करते हैं बुद्धि के तीन खंड का सिद्धांत। तीन खंड का सिद्धांत, तीन खंड का सिद्धांत। तीन खंड का सिद्धांत किसने दिया है सामूहिक तत्व। ये भी स्पीयरमैन का ही है, ये भी किसका है स्पीयरमैन का ही है। तीन खंड का सिद्धांत और द्विखंड का सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन के अंदर, स्पीयरमैन के। इसके अंदर तीसरा जो फैक्टर दिया गया है वो कौन सा है सामूहिक खंड। बुद्धि का तीसरा खंड है सामूहिक खंड। ये बुद्धि का तीसरा फैक्टर इस उन्होंने बताया है। दो फैक्टर हो गए, सामान्य फैक्टर, विशिष्ट फैक्टर और सामूहिक खंड वाला फैक्टर। तीन सिद्धांत हो गए। अब बात करते हैं अपन बुद्धि के एक इससे मिलता जुलता है त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रितंत्र का सिद्धांत है त्रितंत्र सिद्धांत। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो दिया गया है 1925 के अंदर रॉबर्ट स्टेनबर्ग के द्वारा। 1925 के अंदर 1925 में रॉबर्ट स्टेनबर्ग, रॉबर्ट स्टेनबर्ग महोदय हैं जो त्रितंत्र सिद्धांत देते हैं। त्रितंत्र से आपको याद रखना है रॉबर्ट स्टेनबर्ग। और तीन खंड का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है, द्विखंड का भी किसका है स्पीयरमैन का है। अब आगे लेते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसका है थॉर्नडाइक का। बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसका है थॉर्नडाइक का। बहु की आत्मा मन व अंश के साथ है, बाद में भी मैं इसकी ट्रिक के साथ बताऊंगा। बहुकारक सिद्धांत किसका है थॉर्नडाइक का। अब है समूह तत्व सिद्धांत। इसके बाद में समूह तत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत है थर्स्टन का। समूह तत्व सिद्धांत किसका है थर्स्टन महोदय का है जिन्होंने समूह तत्व सिद्धांत दिया है। और बहुकारक सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। अब इसके बाद में आता है कि त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय का है ये। त्रिआयामी सिद्धांत किसका है गिलफोर्ड। त्रिआयामी सिद्धांत है गिलफोर्ड महोदय का है जिन्होंने दिया है त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि का। और इसके अंदर बुद्धि के अंदर इन्होंने 120 तत्व बताए हैं। बुद्धि के कितने तत्व बताए 120 तत्व बताए इन्होंने। गिलफोर्ड महोदय ने बताए 120 तत्व बुद्धि के, और जिनमें से उन्होंने 3 तत्वों को महत्वपूर्ण बताया है, संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पादन। अब
एक और है इसमें बुद्धि का क और ख सिद्धांत, बुद्धि क और ख सिद्धांत, बुद्धि क तथा बुद्धि ख सिद्धांत, ख सिद्धांत ये हेब महोदय ने दिया है। हेब बुद्धि का क और ख का सिद्धांत जो है किसने दिया है? हेब महोदय ने दिया है। आप इसके सिद्धांत को कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ अभी। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो किसने दिया। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? टर्मेन ने। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया? टर्मेन ने दिया। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था सबसे पहले किसने दिया था? टर्मेन ने दिया था। और उन्होंने क्या दिया था? बुद्धि लब्धि बराबर बुद्धि लब्धि IQ, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100। मानसिक आयु बटा मानसिक आयु बटा शारीरिक इंटू 100। बुद्धि लब्धि का इन्होंने सूत्र दिया था मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100। इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके लिए। यदि किसी बालक की वास्तविक आयु, यदि किसी बालक की वास्तविक आयु यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु और मानसिक आयु 11 वर्ष है, मानसिक आयु 11 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कई बार कि उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु 11 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बालक किस प्रकार का होगा? प्रतिभावान होगा, मंदबुद्धि होगा, औसत होगा? तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? IQ बराबर मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु इसकी 11 वर्ष है और वास्तविक आयु कितनी है? शारीरिक वास्तविक आयु इनकी क्या है? 10 वर्ष है। तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट, टोटल कितना हो जाएगा? 110। अगर किसी बालक की आयु 110 आती है, 100 से ऊपर आती है, तो वो कौन सा होगा? 100 से अधिक हुआ तो वो तीव्र बुद्धि होगा। 100 से अधिक हुआ तो क्या होगा? बालक क्या होगा? तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि। बालक 100 से अधिक है तो इसका मतलब वो क्या होगा? तीव्र बुद्धि होगा। विलियम जो स्टर्न महोदय थे उन्होंने बुद्धि लब्धि के अंक का आविष्कार किया था। विलियम स्टर्न ने विलियम स्टर्न ने
बुद्धि लब्धि के अंक का आविष्कार किया था। बुद्धि लब्धि के अंक का आविष्कार किया। बुद्धि लब्धि के जो अंक होते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? विलियम स्टर्न ने। परंतु इसका व्यापक जो प्रचार था वो टर्मेन ने किया था। लेकिन इसका जो व्यापक प्रचार था वो किसने किया था? टर्मेन ने किया। टर्मेन महोदय ने इनका व्यापक प्रचार किया था, लेकिन इनका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? विलियम स्टर्न ने किया था। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ बुद्धि लब्धि के जो अंक बाहर हैं वो वाले। तो इसके लिए आप पहले इसको रफ कर देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले 140 से जो ऊपर होगा, 140 से ऊपर, तो वो क्या होगा? प्रतिभाशाली। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली होगा। 140 से ऊपर क्या होगा? प्रतिभाशाली। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। तो 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, 120 से 140, 120 से 140 कितना होगा? 120 से 140 से जो ऊपर होगा वो तो होगा प्रतिभाशाली। 120 से 140 होगा अति प्रखर बुद्धि। अति प्रखर बुद्धि। अब है इससे आगे 110 से 120, 110 से 120, जिसकी बुद्धि 110 से 120 होगी वो क्या होगा? तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि। चौथा है 90 से 110, 90 से 110, जिसकी बुद्धि 90 और 110 के बीच में होगी वो क्या होगा? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि। पांचवा है 80 से 90 मंद बुद्धि। 80 से 90 मंद बुद्धि। छठा होगा अपने 70 से 80, 70 से 80, 70 से 80 क्या होगा? मंद बुद्धि के बाद में क्या आएगा? निर्बल बुद्धि। निर्बल बुद्धि। और सातवां है अपने 50 से 70, 50 से जो 70 होगा वो क्या होगा? अल्प बुद्धि, मूर्ख। अल्प बुद्धि, या जिसको अपन कह सकते हैं मूर्ख। उसके बाद में है 25 से 50, 25 से 50 क्या होगा? मूढ़। और उसके बाद में एक लास्ट और है 25 से जो नीचे होगा वो महामूढ़ होगा। 25 से नीचे ये क्या होगा? महामूढ़। तो ये बुद्धि लब्धि के अंकों का भार है, आप इनको देख लेना। और मेरे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।